यदि महापौर पद से राजीनामा देने के लिए बोलते हैं तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेने के लिए मैं राममोहन शर्मा तैयार हूं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दहिसर चेक नाका से लेकर काजूपाड़ा परिसर तक का जो स्थानीय लोगों को जिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जो परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उन परेशानियों और रुके हुए कामों के चलते स्थानीय शिवसेना के पदाधिकारियों ने आंदोलन शुरू किया है। आज का दूसरा दिन है। शहर प्रमुख जयराम मेसे हमारे साथ में है। हम उनसे कल भी बात किए थे, आज हमसे बात करने आए दोबारा। एक मैं सवाल का जवाब जानना चाहूँगा आपसे मेसे साहब के। कल हमारी बात हुई थी मेयर ज्योत्ना हसनली से और उन्होंने कहा था कि जिन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं वो ऑलरेडी सभी कार्यान्वित है, सभी काम चल रहे हैं और वो काम अब फाइनल होते हुए आए हैं। क्रेडिट लेने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि जो मेयर शहर के पूरे विकास का ध्यान रखती है, क्या वो अपने वार्ड का ध्यान नहीं रखेगी, ऐसा भी उन्होंने आपसे कहा है। क्या कहेंगे सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर पहले तो महापौर मैडम एकदम दादान तो झूठ बोल रही है। एक भी काम अगर काशी मीरा विभाग में और हम जो समस्या के लिए बैठे उसी में से एक भी काम अगर वहाँ पे चालू होएगा तो हम अपना ये जो आंदोलन है ये सब तो बंद करके हम अपना घर पे जाएंगे। लेकिन महापौर मैडम आप लोग हैं, आपके साथ में हम लोग भी साथ में आएंगे, महापौर मैडम साथ में आएगी और हमको उंगली दिखा के बोलेंगे कि भाई ये काम मैंने चालू किया है, उसी दिन हम ये सब छोड़ेंगे नहीं। तो महापौर मैडम जो आज आपके माध्यम से झूठ बोल रहे हैं वो ये अपना सब कुर्सी छोड़ के घर बैठे, ये उनको मंजूर है तो ये मैसेज आप उनको भेजो। ज़रूर ये बात हम और ये खबर भी हम मेयर मैडम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जयराम मेसे ने दावा किया है कि जिन कामों की बात मेयर मैडम कर रही है वो काम हमें जगह पर जाकर दिखाए, उंगली दिखाकर दिखाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। इसके अलावा उप शहर प्रमुख राममोहन शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जिस तरह से मैडम ने जवाब दिया है आप लोगों को, जो बात की है, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आप लोग क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं? ये सरासर उनका कहना गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि जो आरक्षण क्रमांक 365 और 364 है, उनके घर के खिड़की से दिखता है कि वहां पे अनाधिकृत बांध काम हो रहे, चालियाँ बन रही है, झोपड़े बन रहे हैं, परतरे के शेड बन रहे हैं। तो वो काम उनके नज़र एक भी यदि उन्होंने पत्र दिया है क्या उसके बारे में एक भी पत्र यदि दिखा देवे कि वो आरक्षण हटा करके वहाँ पे बगीचा और खेल का मैदान बना दे तो हम लोग बोरिया बिस्तर लेकर के आज के आज चले जाएंगे। नहीं यदि क्यों तो सबसे पहले तो उन लोगों का नगर सेवक पर डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए, आयुक्त उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और वो खुद से यदि महापौर पद से राजीनामा देने के लिए बोलते हैं तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेने के लिए मैं राममोहन शर्मा तैयार हूँ। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात राममोहन शर्मा ने की है। उनका कहना है कि महापौर मैडम खुद चलकर दिखाए कि कहाँ पर काम चल रहा है। अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो उन्हें राजनीति से संन्यास दे देना चाहिए और महापौर पद से भी संन्यास दे देना चाहिए और जो काम अगर वाकई में जगह पर है तो वो काम देखने की, उसकी परिस्थिति देखने के बाद में राममोहन शर्मा और उनके जो लोग हैं ये शिवसेना पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा इनका कहना है। शिवसेना के ही प्रवक्ता शैलेंद्र पांडे जो हमारे साथ में है, हम उससे इन पूरे मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका, कैसा देखते हो इस आंदोलन को और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में वो कैसा उसको आंकते हैं। जी बताएं शैलेश पांडे जी। देखिए साबिर भाई, शिवसेना आप जानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के जो मंत्र है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, उस पर चलने वाली पार्टी है। आज अगर उस क्षेत्र के रहवासियों को, नागरिकों को तकलीफ़ नहीं होती तो शिवसेना ये आंदोलन क्यों करती? शिवसेना जो भी आंदोलन करती है वो जनता के लिए करती है, जनता के हित के लिए करती है और जनता के हक के लिए करती है। तो ये जो आंदोलन, ये स्फूर्त आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है और शिवसेना जनता के साथ है। अगर वहाँ पे जो भी अतिक्रमण हुए रिजर्वेशन की जगह पर वो नहीं हुए होते तो आज ये विषय नहीं उठता था। वहाँ पे अतिक्रमण हटाने का विषय हो या रिजर्वेशन की जगह को जनता के हित में डेवलप करने का विषय हो या बीएसयूपी में हुए भ्रष्टाचार का विषय हो या वहाँ के स्थानिक लोगों में जो अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े नाले हैं, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है, एक तरह से देखिए आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो अन्याय वहाँ की जनता के साथ हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। मैं भी उस क्षेत्र में जब दौरा करता हूँ देखता हूँ कि वहाँ पर रोड भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बने हुए। और अगर उनका दावा है सत्ताधारियों का तो वो आके दिखाएं, वो वर्क ऑर्डर दिखाएं कि उन्होंने कौन से काम को पास किया हुआ है, क्यों अभी तक वो रोड पे खड्डे हैं, क्यों वहाँ पे नाला खुला हुआ है, क्यों वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, क्यों वहाँ पे जो रिजर्वेशन की जगह डेवलप नहीं किए जा रहे। तो ये
हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं शिवसेना के वहाँ के जो स्थानिक प्रभाग क्रमांक 14 के लोग नागरिक और हमारे पदाधिकारी आंदोलन कर रहे हैं, वो जनता के हक के लिए कर रहे हैं। और जब तक जनता को उनका हक नहीं दिला देंगे, शिवसेना का आंदोलन ये खत्म होने वाला नहीं है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय जनता वंचित है, जबकि उसी इलाके से मेयर जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक है वो आती है और वहाँ के स्थानीय लोगों की जो मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पा रही है। और इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही शिवसेना के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ में है प्रवीण पाटिल जी, जो विरोधी पक्ष नेता है। सर बताएं कि आप यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के सभी पदाधिकारी लगभग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, आपके जो बड़े जो लीडर हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्या कारण है? क्या उनका समर्थन आप लोगों को नहीं है? क्या उन्हें जनता से जुड़ी हुई जो समस्या है जिसके चलते आप लोग बैठे हैं उससे कोई सरोकार नहीं है? देखिए, प्रभाग क्रमांक 14 का जो स्थानिक सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए यहाँ के हमारे शिवसेना के पदाधिकारी है, वहाँ के सर्वसामान्य जो लोग हैं यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं। कम से कम 7 से 8 पत्र व्यवहार ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर उन्होंने किया, लेकिन कोई उसका जवाब भी नहीं आया। और उसके ऊपर महापौर मैडम ऐसी बोलती है कि मेरे को हंसी आ रही है कि जिन्होंने ऐसे आंदोलन पे बैठे, तो कम से कम प्रशासन से माध्यम से इनको जवाब तो देना चाहिए। आज तो 8 से 10 पत्र उन्होंने महानगर पालिका ने जयराम मैसेज और राममोहन शर्मा ने लिखे हैं, उनका एक सवाल भी नहीं दिया। और सवाल तो छोड़ो, और उल्टा ऐसी बातें करते हैं कि हमने वो काम का चालू किया है। तो जयराम मैसेज और राममोहन जी ने उनको चैलेंज किया है कि दिखाओ, अगर काम चालू है तो कम से कम वर्क ऑर्डर या कोई टेंडर तो निकला होगा। वो तो ओपन चैलेंज है हमारा, का अगर होगा तो अच्छी बात है। आप महापौर हो, आपका ही वार्ड है, आपके वार्ड के माध्यम में आपका काम करना आपका कर्तव्य है। अगर काम किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कम से कम झूठ तो मत बोलो, क्योंकि वो वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है और ये काम शुरू करने की मांग हमारे लोगों ने की है। और दूसरी बात तो ये है कि देखो, हमारे आमदार प्रताप सरनाईक या खासदार राजन विचारे जी जब भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आते हैं तो जयराम मैसेज और राममोहन जी और वहाँ के हमारे सभी पदाधिकारी उनसे मिलते हैं। ये जो उनकी समस्या है, BSUP की हो या वहाँ पे डाचकुली पाड़ा हो, लक्ष्मी बाग हो या वेस्टर्न पार्क हो, यहाँ पर जो बारिश में जो पानी भरता है, ये तो मीरा भाईंदर में से सबसे बहुत बड़ी समस्या है। आधे घर आधी बिल्डिंग पानी के नीचे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेशनल पार्क का जो डोंगर है, डोंगर का सब भी पानी वहाँ पे आता है और वहाँ पे सब घर और ये पूरे गांव डूब जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या कितने सालों से वहाँ पे चलती आ रही है। ये सब समस्या लेके हम महानगर पालिका में अनेक बार इन लोगों ने बोला था, लेकिन आज तक एक भी सॉल्यूशन वहाँ पे वो उसके ऊपर निकला नहीं है। ये समस्या की बहुत सारी समस्या लेके अभी अंत हो गया और लास्ट का एक हथियार है हमारा आंदोलन का। वो आंदोलन के माध्यम से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे आमदार, हमारे खासदार, उनको बात देखो, अभी तो अधिवेशन चालू है, सरनाईक साहब तो वहाँ पे दिल्ली में भी अधिवेशन चालू है, खासदार जी दिल्ली में है, उनसे मैसेज से बात हो गई, उनका तो फुल सपोर्ट ही है। उन्होंने बोल के उनके सपोर्ट के माध्यम से ये आंदोलन चालू है। प्रवीण पाटिल जी, क्या कारण है कि मनपा प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी है, संबंधित विभाग के अधिकारी है, ये आपकी बात नहीं सुनते हैं? क्यों आप लोगों को आंदोलन के लिए बैठना पड़ता है, जबकि MLA आपका है, MP आपका है, पालक मंत्री आपका है, सरकार आपकी है, फिर भी आप लोगों को, शिवसेना को आंदोलन के लिए बैठना पड़ता है मूलभूत सुविधा पाने के लिए? क्या कारण है? मनपा प्रशासन के अधिकारियों के बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखो, आमदार हमारे, खासदार हमारे, लेकिन मेयर हमारा नहीं है और अधिकारी हमारे नहीं है। और ये जो काम है ये अधिकारी और मेयर के माध्यम से होनी चाहिए। हमारा काम है आमदार जी का और खासदार जी का और हमारा आंदोलन करना और उनके पास मांगे करना, अगर नहीं होते तो आंदोलन करना। अगर वो नहीं करते तो हम आंदोलन करेंगे। और जो हम कर रहे हैं, साइन तो आमदार आके नहीं करेंगे ना वर्क ऑर्डर पे, वो तो महापौर के माध्यम से अधिकारी कर सकते हैं या आयुक्त कर सकते हैं, वही तो नहीं कर रहे, इसलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। क्या मतलब जानबूझकर उन फाइलों पर, उन टेंडर पे या उन काम के जो विषय है उसको दानदेखी की जाती है, ऐसा आपका मानना है? वैसा ही हो सकता है। वो तो महापौर मैडम को बोलो, आपका ही वार्ड है तो आप एक क्यों नहीं हो रहे, उनको जवाब देना चाहिए। सत्ताधारी उनकी वो है, अधिकारी उनके हाथ में है। हमारा काम है, हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं, नहीं होता है तो आंदोलन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि सत्ताधारी के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, आपकी वो नहीं सुनते, ऐसा आपका मानना है? नहीं सुनते, इसलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, ऐसा।
भारतीय जनता पार्टी के मेयर ज्योत्ना हसनाले के अलावा उन स्थानिक जो प्रशासनिक अधिकारी है उन पर भी ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं और जिन मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ये शिवसैनिक यहाँ पर बैठे हैं या स्थानीय निवासी बैठे हैं, उन मूलभूत सुविधाओं से कब लोगों को राहत मिलेगी, कब उनको उनका अधिकार मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसके अलावा हम मेयर ज्योत्ना हसनाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेयर के अपने घर के कुछ निजी मसले हैं, कुछ अस्पताल को लेकर वो बिज़ी है, इसके लिए हम उनकी प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहे हैं। उनसे फिर भी हम प्रतिक्रिया लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि हमारी एक तरफा रिपोर्टिंग ना हो, उनका भी पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिस तरह से शिवसेना के लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है, प्रशासनिक रूप से किस तरह से इन्हें आश्वासन दिया जाता है या क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।